दिल्ली सरकार 15 मई से ई रिक्शा का नया रजिस्ट्रेशन शुरू करने जा रही है। इसका मकसद दिल्ली में चल रहे सभी ई रिक्शा को नियमों के तहत लाना है। अभी कई ई रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है और यात्रियों की सुरक्षा पर असर पड़ता है। सरकार चाहती है कि हर ई रिक्शा सही तरीके से दर्ज हो, ताकि वाहन और चालक की पूरी जानकारी मौजूद रहे। इससे दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी तय करना आसान होगा। नए नियमों से यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और ई रिक्शा चलाने वाले गरीब ड्राइवरों को भी कानूनी सुरक्षा और बेहतर सुविधा मिल सकेगी। नए नियमों के अनुसार अब ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन उसी व्यक्ति के नाम पर होगा जो उसे खुद चलाएगा, यानी गाड़ी का मालिक और ड्राइवर एक ही व्यक्ति होना जरूरी होगा। साथ ही एक व्यक्ति अपने नाम पर सिर्फ एक ही ई रिक्शा रजिस्टर्ड करा सकेगा। पहले कई लोग और कंपनियां बड़ी संख्या में ई रिक्शा खरीदकर गरीब ड्राइवरों को किराए पर चलाने के लिए देती थी। ड्राइवरों को रोज किराया देना पड़ता था और गाड़ी की मरम्मत का खर्च भी खुद उठाना पड़ता था, जबकि असली कमाई मालिकों की होती थी। अब नए नियम से ड्राइवरों को फायदा मिलेगा। वे खुद अपनी गाड़ी के मालिक बन सकेंगे और अपनी पूरी कमाई अपने पास रख पाएंगे। सरकार का उद्देश्य गरीब लोगों को रोजगार देना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। सरकार को ये सख्त फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हाल ही में दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ था। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर जाफराबाद इलाके में एक बिना रजिस्ट्रेशन वाला ई रिक्शा पलट गया, जिसमें 8 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। बताया गया कि ई रिक्शा तेज रफ्तार और गलत तरीके से चलाया जा रहा था। बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी। इस घटना के बाद पूरे शहर में गुस्सा और चिंता बढ़ गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मामले को गंभीर माना और सरकार से पूछा कि बिना रजिस्ट्रेशन और फिटनेस वाले ई रिक्शा सड़कों पर कैसे चल रहे हैं। इसके बाद सरकार ने सख्त नियम लागू करने का फैसला लिया, ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके और लोगों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। सरकार इस बात का भी ध्यान रख रही है कि नए नियमों से गरीब ई रिक्शा चालकों की रोजी रोटी पर असर ना पड़े। इसीलिए बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई रिक्शा मालिकों को करीब 1 महीने का समय देने की तैयारी है, ताकि वे अपने सभी जरूरी कागजात पूरे कर सके। ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल 15 मई से शुरू होगा। जिन वाहनों के पुराने फिटनेस सर्टिफिकेट हैं, उन्हें भी आसानी से अपडेट कराने की सुविधा दी जाएगी। इससे चालकों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी और वे नियमों के तहत आसानी से अपना काम जारी रख सकेंगे। दिल्ली में सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अभी 2 लाख से ज्यादा ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सड़कों पर चलने वाली ई रिक्शा की असली संख्या इससे काफी ज्यादा है। अनुमान है कि दिल्ली में 3 से 4 लाख या उससे भी ज्यादा ई रिक्शा चल रहे हैं। दिल्ली में ई रिक्शा की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। सरकार ने इन्हें छोटी गलियों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और लोगों को घर से मेट्रो या बस स्टैंड तक पहुंचाने के लिए बढ़ावा दिया था। ई रिक्शा सस्ते हैं, धुआं नहीं छोड़ते और पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा बेहतर माने जाते हैं। शुरुआत में कई साइकिल रिक्शा चालक ई रिक्शा चलाने लगे, जिससे उन्हें बेहतर कमाई का मौका मिला और बेरोजगारी भी कुछ हद तक कम हुई। लेकिन धीरे धीरे इनके बढ़ते इस्तेमाल के साथ कई समस्याएं भी सामने आने लगी। अब ई रिक्शे के लिए नए नियम बनाए गए हैं। एक ई रिक्शा ड्राइवर के अलावा 4 से ज्यादा यात्री रिक्शे में नहीं बैठ सकते और 40 किलो तक सामान ले जाया जा सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। साथ ही मोटर की पावर 2000 वाट से ज्यादा नहीं हो सकती। ई रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर के पास लाइसेंस और पब्लिक सर्विस बैच होना भी जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद कई जगह ओवरलोडिंग, तेज और खतरनाक ड्राइविंग और ट्रैफिक नियम तोड़ने की शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने दिल्ली की 236 बड़ी सड़कों पर ई रिक्शे के चलने और खड़े होने पर रोक लगा दी है। इनमें कनॉट प्लेस, राजपथ और बाराखंबा रोड जैसी व्यस्त और वीआईपी सड़कें शामिल हैं। अब ई रिक्शा का इस्तेमाल मुख्य रूप से लोकल इलाकों, छोटी गलियों और लोगों को नजदीकी बस या मेट्रो पहुंचाने के लिए किया जाएगा। हाल ही में सरकार ने ई रिक्शा का न्यूनतम किराया बढ़ाकर 20 रुपए करने का फैसला लिया है, जो 1 मई से लागू हो चुका है। इसका फायदा ई रिक्शा चालकों को मिलेगा, क्योंकि बैटरी, मरम्मत और बाकी खर्च पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। सरकार नई ई रिक्शा पॉलिसी भी लेकर आई है। इसमें ड्राइवरों के लिए यूनिफॉर्म पहनना बहुत जरूरी हो गया है। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा, तय रूट और बेहतर निगरानी जैसे नियम भी शामिल हैं। इसके अलावा हर चालक को पहचान के लिए यूनिक आई कार्ड या QR कोड देने की भी तैयारी है, ताकि जरूरत पड़ने पर ड्राइवर और ई रिक्शा की जानकारी आसानी से मिल सके। ई रिक्शा अब दिल्ली के
ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। ये लोगों को मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड और घर तक आसानी से पहुंचाने में मदद करते हैं। लेकिन बिना सही नियमों के कई जगह ई रिक्शा ट्रैफिक जाम और हादसों की वजह भी बन रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि नए नियम लागू होने से व्यवस्था बेहतर होगी। रजिस्ट्रेशन होने से ई रिक्शा का बीमा, फिटनेस और टैक्स जैसी जरूरी चीजें भी सही तरीके से पूरी हो सकेंगी। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य लोगों को स्वरोजगार देना और दिल्ली में आखिरी मील की कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। दिल्ली में ई रिक्शा 2014 से पहले अनियंत्रित थे। हाई कोर्ट ने एक बार बैन भी लगाया था, फिर केंद्र सरकार ने नियम बनाकर इन्हें वैध बनाया। अब 2026 में फिर से सख्ती की जा रही है। नए पोर्टल पर ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करना आसान होगा। इसके लिए आधार कार्ड, फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन की जानकारी जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। सरकार बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई रिक्शा मालिकों को 1 महीने का समय दे सकती है। इसके बाद नियम तोड़ने वाले पर कार्रवाई की जा सकती है। कुल मिलाकर सरकार का मानना है कि ये नए नियम दिल्ली को ज्यादा सुरक्षित, साफ और व्यवस्थित बनाने में मदद करेंगे। ई रिक्शा शहर की जरूरत है, लेकिन उन्हें नियमों के तहत चलाना भी जरूरी है। खैर, सरकार के ये नए नियम आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।